बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है दोस्तों। फर्स्ट सिटिंग का है, सेट सी है। कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, तो फर्स्ट सिटिंग वाले इसको पूरा घोल के पी जाना। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, विश्वास नहीं था, देखिए है ना 2024 लिखा हुआ बड़े अक्षर में, तो ओरिजिनल है, पूरा रट लेना है। आउट हो गया है दोस्तों फर्स्ट सिटिंग वाले, फिर से कह रहा हूँ पूरा घोल के आपको पी जाना है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने जा रहा हूं, ठीक ना। पहला करा इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कृष्ण की सहमति के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर 2 का आपका डी हो जाएगा महाकवि भास। पूरा रट लीजिएगा, फर्स्ट सिटिंग वाले यही पेपर आएगा आपका कल। 3 नंबर का है अंगराज किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कर्ण को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, 4 नंबर का रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संकुचित हृदय वाला। ओरिजिनल पेपर है फर्स्ट सिटिंग वाले, फिर से कह रहा हूं जिसका भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है पूरा रट लीजिए, बिल्कुल यही प्रश्न आएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है शत्रुता को कौन बढ़ाता है, इसका राइट आंसर 5 का आपका ए हो जाएगा स्वार्थ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर का आगत्य शब्द किससे बना है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आ जोर गम जोर लियप, ठीक ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का है विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका 7 का डी हो जाएगा पठैत जो है विधिलिंग लकार है। चलिए अगला प्रश्न पूरा रट लेना है फर्स्ट सिटिंग वाले, ठीक ना। 8 नंबर कह रहा है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सह योजनेन कथाम सप्तमा समाप्तवान, ठीक ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, तो नो का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर कह रहा है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका 10 का ए हो जाएगा वराह मिहिर। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर का है वालकाय मोदकम रोचते वाक्य बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा रुच्यनार्थम प्रियमान, ठीक ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रुच्यर्था नाम प्रियमान। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, फर्स्ट सिटिंग वाले पूरा आपको रट लेना है। 12 का पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो इसका राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा द्वितीया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर 13 का आपका सी हो जाएगा टाप। चलिए अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का है क्रिजोर कत्त से कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर आपका 14 का डी हो जाएगा कार्यम। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का रहा है 15 का रहा है कि यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा अन। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सिटिंग वाले, आपको पूरा रट लेना है। 16 नंबर का रहा है सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है, तो इसका राइट आंसर 16 का आपका सी हो जाएगा सेब मानम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का है किस पद में ठक प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर 17 का आपका डी हो जाएगा साहित्यक। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है लक्ष्मी किसके पास जाती है, 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा परिश्रमी। चलिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का है भीखन टोला देखने कौन आया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अध्यापक आया था। देखिए दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ आउट हो गया है फर्स्ट सिटिंग का पेपर, आपको पूरा रट लेना है, संस्कृत में यही पेपर आएगा। चलिए 20 नंबर का है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा आर्य समाज। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 नंबर का है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा विद्यापति राशित, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए 22 का है किस वाक्य में
एनांग विकार विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा। दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति। चलिए अगला प्रश्न आपका 23 का है, यत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा यह। चलिए अगला प्रश्न आपका 24 नंबर का है कि हिमालयात गंगा प्रभृति वाक्य हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा भुवः प्रभः। चलिए 25 नंबर का है, चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा चय जोड़ अनम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूरा रट लीजिएगा आप, फर्स्ट सीटिंग वाले 17 फरवरी को यही पेपर आएगा सेम टू सेम। 26 नंबर का है, राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राज छत्रम। 27 नंबर का है, उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा अ। 28 नंबर प्रश्न का है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है, तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा पंचतंत्रम। उसके बाद 29 नंबर का है, घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा, तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा घन श्यामः। उसके बाद 30 नंबर का है, लंबोदरः में कौन समास है, तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा बहुब्रीहि। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर का है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर का है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा काव्य मीमांसा। चलिए 33 नंबर का है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आत्मा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर का है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो इसका राइट आंसर 34 का डी हो जाएगा नाम और रूप को छोड़कर। 35 नंबर का है, इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा इतः जोड़ इस्ततः। चलिए 36 नंबर का है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा दूर। 37 नंबर का है कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, तो 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा। 38 नंबर का है, कर्तु किस शब्द का रूप है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कर्तृ। 39 नंबर का है, इच्छति किस धातु का रूप है, तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा इस। 40 नंबर का है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा कर्ता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। 41 का है, नेच्छामी किसने बार बार कहा, तो इसका राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा शक्र। 42 नंबर का है, व्यग्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है, तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा युधिष्ठिर। 43 नंबर का है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा उद्योग पर्व। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 का है, आह महापंके पतितोइसी किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर 44 का ए हो जाएगा बाघ। चलिए 45 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा वाल्मीकि। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, हम पीडीएफ वहाँ भेज देंगे। 46 नंबर का है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा शिव। उसका 47 नंबर का है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा पहला। 48 नंबर का है कि आचार का हनन किससे होता है, तो 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा अलक्षण। 49 नंबर का है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा संस्कार। 50 नंबर का है, भवंती ... पुरुषा सुरत्वात्, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा भूयः। चलिए 51 नंबर का है, किस शब्द में अंग उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका 51 का ए हो जाएगा आहारा। देखिए आपको 100 में 50 से बनाना है, लेकिन हम आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं, बिल्कुल यही प्रश्न आएगा, पूरा रट के जाइए पूरा। 52 नंबर का है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा दूर। उसके बाद 53 नंबर का है कि बह्य के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा द्वितीया।
54 नंबर का है तुम्हार्थार्च भवच नाथ सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा रामन्य कुदयति क्रुदयति, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 का है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 55 का राइट आंसर ये हो जाएगा प्रथमा। उसके 56 का है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा भवतसु। उसके बाद 57 नंबर का है सखा पद का मूल रूप क्या है? तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा सखी। उसके बाद 58 का है विभेति में कौन सी धातु है? तो इसका राइट आंसर 58 का बी हो जाएगा भी। 59 नंबर का है दृश्य धातु के लिरिक प्रकार का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा द्रक्षति। 60 नंबर का है किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर 60 का डी हो जाएगा पठनीयम। उसके बाद देखिए 61 का है अहो मीमांसा किम करी डॉट डॉट स्पृहा ही नह, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो 61 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भागवत पुराण से। पूरा रट लीजिएगा, फर्स्ट सिटिंग वाले आउट हो गया है पेपर, सेम टू सेम यही आएगा। 62 नंबर का है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एकत्व भाव से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का है सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा विवाह। 64 का है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा 16। 65 नंबर का है विनय किसका नाश करता है? तो 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा आकृति का। चलिए अगला प्रश्न आपका 66 का है, 66 नंबर प्रश्न कि उत्तम शांति क्या है? तो 66 का राइट आंसर ये हो जाएगा क्षमा। 67 नंबर का है अस्योत्तरम में कौन संधि है? तो इसका राइट आंसर 67 का ये हो जाएगा स्वर। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न का है किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? तो 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा वेदह में उपसर्ग वी नहीं है। चलिए 69 नंबर का है किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा अव्ययी भाव। 70 नंबर का है कि चार्थे द्वंद का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा धर्मार्थ कामा। चलिए अगला प्रश्न 71 का है वर्तमानस में कौन सा प्रत्यय है? तो 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा सानच। देखिए दोस्तों आउट हो गया है फर्स्ट सिटिंग का पेपर, आप लोग पूरा रट लीजिए इसको, ठीक ना। चलिए 72 का है त्व प्रत्यय किस शब्द में है? तो इसका राइट आंसर 72 का सी हो जाएगा देवत्वम में। चलिए 73 नंबर का स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6 है। चलिए 74 नंबर का अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अश्व बनेगा। चलिए 75 नंबर का क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अन्न। देखिए 76 नंबर का है कि अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर 76 का बी हो जाएगा शांति की। चलिए 77 का है शस्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा छात्रगण। 78 का है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा गौतम। 79 का है दुख का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अशांति। 80 का है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सोना। उसके बाद देखिए 81 का है DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। चलिए 82 का है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो 82 का राइट आंसर सी हो जाएगा अयोध्या कांड। चलिए 83 का है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सीता को। चलिए 84 का है पथी का स्नान करने कहाँ गया? तो इसका राइट आंसर 84 का ये हो जाएगा तालाब में गए थे। 85 का है दान किसको देना चाहिए? तो 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा दरिद्र को देना चाहिए। 86 का है सुंदर जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सुंदरता। देखिए पूरा रट लीजिएगा, एक बार में याद नहीं होता है तो फिर से वीडियो चला दीजिएगा, देख लीजिए क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है।
87 का है क्रीडतु किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लोट। 88 का है हरिणय जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हरिणी। 89 का है कि गुरुत्वर शब्द किससे बना है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुरु जोड़ तरफ से। उसके बाद 90 का है लिखित वान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कत्वतु। 91 का है मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विद्यापति। 92 का है आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा जब सब सो रहे थे। 93 नंबर का है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 24। देखिए सेम टू सेम पेपर आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा रट जाना है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो 94 का राइट आंसर ये हो जाएगा दंडी। 95 का है जगत जोड़ गौरवम की संधि क्या होगी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जगद गौरवम। उसके बाद 96 का है ई जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यो बनेगा। 97 का है कि नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नीलोत्पलम। 98 का है सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसका राइट आंसर आपका 98 का ये हो जाएगा द्वितीया। 99 का है सह पद का मूल्य रूप क्या है, तो 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा तत्। लास्ट 100 नंबर का है ज्ञा धातु के लट लकार का रूप क्या कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा जानाति। दोस्तों 100 में 100 मैंने आपको बता दिया है, पूरा रट के जाइए। 100 में 50 बना के आना है, एग्जाम में नहीं फंसेगा, फिर आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक ना। सेम टू सेम यही पेपर आएगा 2024 का, वायरल हो गया, हम दिखा चुके हैं दोस्तों, जो कि ब्लैक अक्षर में यहाँ लिखा हुआ रहता है 2024, देखिए लिखा हुआ है ना, तो सेम टू सेम यही पेपर आएगा आपका, ठीक ना। सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसका सब्जेक्टिव का आंसर निकाल के हम अपलोड कर देंगे।